तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है और अगर आप सोच रहे हो कि रेनॉल्ट टाइगर के RXT MT वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMIs के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में बात करने वाला हो। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 7,49,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 58,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 35,200 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका जो कि ऑथर चार्जेस है वो अगर 2500 रुपीज लगेगा तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 8,45,600 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम होनी चाहिए 55,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो की है वो अगर 55,000 रुपीज है तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 40,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 15,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी देंगे। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 7 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,05,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,01,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 1,05,000 रुपीज का, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,916 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 15,374 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 18,430 रुपीज। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 15,000 रुपीज करके और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,192 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 14,440 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 17,310 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको 5 साल के लिए फाइनेंस करके 14,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश करके, तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 20,000 रुपीज करके और अगर इसको सेविंग्स करते हैं 2 मंथ 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 2 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,387 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी का अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,402 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी का अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI निकल के आता है वो है 16,066 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले 15,000 या 20,000 रुपीज करके सेविंग्स किया था डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको 4 साल के लिए फाइनेंस करके 14,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है थोड़ा बहुत, तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 1,10,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 1,10,000 रुपीज की सेविंग्स को एड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 3,10,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप इसमें
10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,617 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 11,118 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 13,328 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,20,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,20,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 6,848 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 8,835 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 10,590 रुपीज। तो गाइस 91 रुपीज। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।